ये स्पेशल शो जॉब अलर्ट में अब हम बात करेंगे जॉब अलर्ट को लेकर कि किस तरीके से जॉब का अलर्ट है, कहां कहां पर नौकरियां निकली हुई हैं, कहां कहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज आपके लिए काफ़ी नौकरियां लेकर हम आए हैं, यानी कि अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो आपकी ये टेंशन आज दूर होने वाली है, क्योंकि आपको हम अलग अलग नौकरियों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप ये नौकरियां पा लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी मानसिक चिंता बल्कि आपके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, आज हम 8वीं पास युवाओं के लिए भी नौकरियां बताएंगे, यानी कि अगर आपने केवल 8वीं तक की पढ़ाई की है तो भी आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप नौकरी पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात बिहार से करते हैं, जहां पटना हाईकोर्ट में ग्रुप सी, जहां पर रेगुलर मजदूर के लिए 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। ग्रुप सी में 171 यहाँ पर ये वैकेंसियां निकली हुई हैं। 18 मार्च 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, यानी कि 18 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं और 8वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से पटना हाईकोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है। न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 साल है और अधिकतम उम्र सीमा 37 साल है। और यहाँ पर अनारक्षित BC, EBC, EWS के लिए कोटा भी है। SC ST के लिए आवेदन फीस 350 रुपये जो है वो रखी गई है। 14,800 रुपये से 40,300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और साथ ही साथ सैलरी के अलावा अन्य अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना होगा, क्या कुछ होगा, तो आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा, साइकिलिंग टेस्ट और जो है स्किल टेस्ट का इंटरव्यू आपको देना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है ये नौकरी पा सकते हैं। अब बात करते हैं सेना या फिर पुलिस की नौकरी को लेकर। अगर आप सेना या फिर पुलिस की नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं में से हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है, जहाँ पर CISF ने कांस्टेबल या फिर ट्रेडमैन के पदों पर भर्तियाँ निकाली हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि इन भर्तियों के लिए 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को CISF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। 5 मार्च 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। अब इस वैकेंसी को लेकर कुछ जानकारियां आप तक हम ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाएंगे कि कितनी सीटों पर ये वैकेंसी निकली है, कितनी ये वैकेंसी निकली है, कहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जानकारी है ऑफिशियल वेबसाइट की CISF rectt.cisf पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 मार्च 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और साथ ही साथ आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 3 अप्रैल 2025 रहने वाली है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। दूसरी ओर जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 साल है, अधिकतम उम्र सीमा 28 साल की है। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी और कांस्टेबल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और रिटर्न एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा और कांस्टेबल पद के लिए 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति महीना सैलरी होगी। जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये का आवेदन फीस होगी और दूसरी ओर SC ST साथ ही साथ महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रहने वाला है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर चल रही है और इस जिस तरीके से जानकारी हमने पहुंचाई, इस जानकारी के माध्यम से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बात करते हैं रेलवे को लेकर, जहां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने TGT, PGT समेत 1036 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख दोबारा से बढ़ा दी है। अब जो है उम्मीदवार 21 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जानकारियां आपके स्क्रीन पर भी इस बीच चल रही हैं। जिस तरीके से 21 फरवरी 2025 आवेदन करने की आखिरी तारीख है, जिसे बढ़ा दिया गया है और 1036 सीटों पर ये वैकेंसियां निकली हैं। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed पास होना ज़रूरी है और TGT के लिए ग्रेजुएशन है और B.Ed, DLS और टेट परीक्षा सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको चाहिए होगा। 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर चाहिए होगा। फिजिकल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और साइंस स्ट्रीम में 1 साल तक का अनुभव होना भी ज़रूरी है। लैब असिस्टेंट के लिए फिजिकल और केमिस्ट्री में 12वीं पास लैब टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।
न्यूनतम उम्र सीमा को लेकर बात की जाए तो 18 है और अधिकतम उम्र सीमा 48 साल, यानी कि 18 से 48 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन को लेकर बात करें 19,900 रुपये से 47,600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये आवेदन फीस होगी। SC ST के लिए ये आवेदन शुल्क जो है वो 250 रुपये होगा। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को परीक्षा होने के बाद 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और SC ST उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली हुई हैं और उम्मीदवारों को इंडियन ऑयल पाइपलाइंस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति 1 साल के लिए की जाएगी, यानी कि जिस तरीके से ट्रेनी पदों पर ये वैकेंसियां निकली हुई हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भर्ती निकाली है और 457 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिशियल वेबसाइट PLAPPS.indianoilpipelines.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। 3 मार्च 2025 आवेदन करने की आखिरी तारीख है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, अधिकतम उम्र सीमा 24 साल है। मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा और अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि जो सैलरी है, जो पैसे हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये भर्ती है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल ट्रेड से ये वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना ज़रूरी है। 12वीं पास, ITI के बाद लेटरल एंट्री होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्स के दूसरे साल में एडमिशन होना ज़रूरी है, यानी कि आप सेकंड ईयर में हो, उसको आप क्रॉस कर चुके हो या तो सेकंड ईयर में आप मिनिमम होने चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भर्ती को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल ट्रेड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा या फिर 12वीं या ITI के बाद लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्स के दूसरे साल में एडमिशन आपको होना ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से ये नियुक्ति होनी है और कुछ ये जानकारियाँ भी आपसे मांगी गई हैं।